अब आपको राजभवन की हलचल सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया है, आधिकारिक पुष्टि की जाएगी, लेकिन बताते कि इस्तीफा देने के बाद राजभवन पहुंचे हैं हेमंत सोरेन और किसी भी वक्त इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो सकती है। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। सूत्र के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विधायक दल के नेता चुने गए हैं चंपई सोरेन और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के अगले होंगे। अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, किसी भी वक्त आधिकारिक पुष्टि हो सकती है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। किसी भी वक्त इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो सकती है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लगातार ईडी के शिकंजे पर थे हेमंत सोरेन और जमीन घोटाले के मामले में उनसे पूछताछ की गई थी। घंटों पूछताछ के बाद ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि किसी भी वक्त हो सकती है। और वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे और अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, किसी भी वक्त आधिकारिक पुष्टि हो सकती है। जमीन घोटाले के मामले में सीएम सोरेन को लगातार समन भेजा गया था और आज घंटों पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक इस पर भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और किसी भी वक्त इस बात की पुष्टि हो जाएगी, आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। इस्तीफा देने के बाद राजभवन पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। चंपई सोरेन अब झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल के नेता भी चंपई सोरेन चुने गए हैं। तभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने उन्हें समन भेजा था, जिसके बाद उनसे पूछताछ हुई है आज। और बड़ी खबर है इस वक्त की, हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, किसी भी वक्त आधिकारिक पुष्टि हो सकती है और चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है और झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो सीएम हेमंत सोरेन ने दिया इस्तीफा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस्तीफा देने के बाद राजभवन पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। तो चंपई सोरेन होंगे अगले मुख्यमंत्री। झारखंड से बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यपाल ने सीएम सोरेन का इस्तीफा स्वीकार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल ने सीएम का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हिरासत में लिए गए हेमंत सोरेन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, किसी भी वक्त हो सकती है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। उसका सबसे बुरा दिन आज है, जब फेडरल स्ट्रक्चर कंप्लीट मोदी राज में खत्म हो। राजभवन के सूत्र कह रहे हैं समय नहीं दिया था, 9:50 का समय था, 5-6 आदमी का समय था, ये डिक्टेट करना चाह रहे हैं गवर्नर हाउस को। ये अगर वो कह रहे हैं तो ब्रिज पे पहले ही बैठे खड़े हुए हैं कि हम ब्रिज क्रॉस कर जाएंगे। तो ये उनसे भी तो पूछिए कि कौन सा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? चंपई सोरेन, अभी देखिए, चंपई सोरेन के बारे में आप बताइए। जैसे वो नेता आपके चुने गए हैं, कैसे व्यक्ति हैं, क्या वो इस तरीके से सरकार को साथ लेकर मेरे ख्याल से ये सब चीजें अभी जब तक कि मुख्यमंत्री बाहर नहीं आते हैं गवर्नर हाउस से, तब तक उस पर आकलन मत कीजिए, इंतजार थोड़ा और कर लीजिए। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि ईडी अरेस्ट नहीं करेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। आप भी जो है जानते हैं कि आप इसमें जमीन का सवाल तो गांव देहात में भी जो है वो सिविल कोर्ट का सवाल होता है। उस पे चीफ मिनिस्टर को कोई कोहेसिव करे, कोई बुली करे और इस्तीफा करने के लिए मजबूर कराए, तो ये कौन सा कानून है? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि भ्रष्टाचार जो भी है वो सब यहीं से निकल रहा है। भ्रष्टाचार मिटाना है अपना अपना छोड़ के। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस अब देश नहीं कर सकता है,
जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। कैंप जेल के बारे में आ रहा है कि कैंप जेल बनाया गया आरके मलिक के बगल वाला घर, कैसे आप इसको देखते हैं? इतना तो रियायत आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को जेल ना भेज के कैंप जेल में रखा जा रहा है। देखिए, शिबू सोरेन का बेटा है हेमंत सोरेन, और वो जीवन भर जंगले में रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कहाँ भेजा जाए नहीं भेजे। ये जो कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी। गिरफ्तारी हो गई है हेमंत सोरेन की, क्या खबर है? ये कैसे कहा जाए? अभी मुख्यमंत्री अंदर गए हैं, तो वो क्यों इस्तीफा देने गए हैं? वो इस्तीफा देने गए हैं, जो भी अपना अल्टरनेटिव सिचुएशन जो बनता है उसके प्लान लेके मतलब संकेत थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके पहले पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ कि इतनी घटनाएं हो रही हैं तो ऑथेंटिक 2-4 मिनट रुकिए, अपने आप सामने आएगा। ये भविष्य की राजनीति पर असर डालेगा झारखंड में? किसकी? भविष्य में जो राजनीति होगी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में। देखिए, भाजपा जो है वो निश्चित तौर पे ट्राइबलों के खिलाफ रहा है। CNT SPT एक्ट लगा के इनके जमीन का हड़पने का काम कर रहा था रघुवर सरकार। उसका नतीजा है कि आज जो है पूरे आदिवासी समाज में गुस्सा है इस सारी चीजों को लेकर। भविष्य पे तो निश्चित तौर पे ये जो मनमानी कानून हमने बनाया था, ये ED का कानून, लेकिन इस दिन के लिए नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल यूज करके उसका जो है किसी को भी, चीफ मिनिस्टर को भी आप भगोड़ा डिक्लेयर कर। बड़ा सवाल, क्योंकि आप पुराने नेता है, चंपई सोरेन भी पुराने नेता, क्या जो मुद्दे हैं, जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, उन पर खड़े उतर पाएंगे चंपई सोरेन? अभी चंपई सोरेन हो या XYZ हो, जब तक कोई ओथ लेके मुख्यमंत्री नहीं बनता है, आई कांट रिएक्ट। घोषणा हो गई है, प्रदेश अध्यक्ष ने भी घोषणा की है कि चंपई सोरेन को हम लोगों ने अपना नेता माना है, चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे, अब उनको वोट आ जाए, हमारे विधायक परेड करेंगे। परेड करने ही के लिए आए हुए थे कि अगर उसकी व्यवस्था है तो वो भी कर लेंगे, लेकिन गवर्नर मिलने से ही इनकार कर दिया उन्होंने। हेमंत सोरेन जी की मुलाकात होने के बाद उनका इस्तीफा ले लिया, बाकी लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। यस। लेकिन यहाँ पर जमीन घोटाले का मामला लगा हुआ है, बेहद गंभीर आरोप लगे हुए हैं। जमीन घोटाले गंभीर नहीं होता है मैडम। जमीन का मामला मामूली सिविल कोर्ट का मामला होता है। मैं आज तक किसी को हमने गिरफ्तारी नहीं सुनी है, और ये क्या हुआ कि साहब एक लाइन कुछ बोल दे और उसके बाद कहे कि आप इस्तीफा दीजिए नहीं तो गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो इस्तीफा देने क्यों गए? अगर उन्होंने गलती नहीं की थी तो फिर इस्तीफा देने के लिए क्यों गए वो? आप जो हो रहा है देश भर में गैर भाजपाई सरकारों के साथ, आप नहीं देख रहे कि गिरफ्तार कर लेंगे आपको? तो अगर वो 10 मिनट के अंदर का जो अभी खेल है कि चीफ मिनिस्टर अपना अल्टरनेटिव करके अगर चाहते हैं कि हम आए, क्या रुख होता है वो देख लीजिए। तो राजभवन ने परेड कराने से इनकार कर दिया विधायकों का, आगे क्या करेंगे आप लोग? अब लेट्स वेट, हम लोग तो इंतजार करेंगे कि क्या होता है। हेमंत जी के अभी आने के बाद वो क्या रिएक्ट करता है गवर्नर, उसके आधार पे हम लोग अपना रूपरेखा सुबह सुबह फिर आएंगे। 24 घंटा आने का हुआ तो हम लोग यहीं दरवाजे पे बैठ जाएंगे। अभी तो सारे विधायक यहाँ से जा चुके हैं इसलिए कि ठीक है, लेट कोई समय अगर देने की बात है तो उसी वक्त आएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर स्थिति क्या है? गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, इस बाबत आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर गए हैं अंदर, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उनके साथ चंपई सोरेन ये लोग भी अंदर में ही हैं। ठीक है, हो गया। अब छोड़ दिया, हो गया। संकट बना हुआ है झारखंड, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस तरह से सुबह से चलिए, इधर आ रहे हैं, आगे बढ़िए, आ रहे हैं। आप उधर धकेल रहे हो। वहीं पीयूष तिवारी संवाददाता लगातार बने हुए। पीयूष, क्या हलचल वहां पर देखी जा रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने सुना कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि अभी भी राजभवन के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद हैं। हालांकि इस्तीफा उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है, अभी भी संशय बना हुआ है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है अभी फिलहाल की कि जो मुख्यमंत्री आवास है या जो राजभवन है, यानी कि आसपास के उस इलाके में 100 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि करीब 7 से 8 घंटों से पूछताछ कहीं न कहीं हेमंत सोरेन से की गई है। सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं। इसके साथ ही जो चंपई सोरेन है उन्हें झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने से पहले तमाम जो कानूनी पहलू है उस पर भी
ठीक है पीयूष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।